जिनेंद्र सबको कुछ बोले भाभी जी आप? नहीं बोले, पूछो, बोलो। पेज नंबर 125, क्वेश्चन 480। इसमें मैं पूछना चाह रही हूँ, एक प्रश्न तो ये कि इसमें शुरुआत का बोल या असंख्यात का ही है ना? त्रिलोक में सबसे थोड़े मनुष्य की जो बात हो रही है। हाँ हाँ, हाँ उसके बाद सेकंड वाला तो लिख ही दिया, थर्ड वाले में भी ऐसे ही समझना। मेरा प्रश्न आ रहा है फोर्थ वाला पॉइंट से कि ऊर्ध्व लोक में, यहाँ पे भी हम मनुष्य स्त्री पकड़ रहे हैं ना? हाँ। तो ऊर्ध्व लोक में मनुष्य, अपने बताए थे ना कि विद्याधर, चारण मुनि आदि चले जाते हैं या संगरण की अपेक्षा। तो ऊर्ध्व लोक में स्त्री, उसका संगरण होता है क्या, स्त्री का भी? वहाँ पे स्त्रियों, हाँ, हाँ, स्त्रियों का सहरण तो हो ही सकता है, अच्छा। साध्वी का नहीं होता है। खैर ओ सहरण की अच्छा, अपेक्षा भी है। मेन तो उनके वो जाते हैं तो उनके शरीर में समुच्चय मनुष्य, नहीं उससे यहाँ पे बड़ा बोल आएगा ना। तो भी नहीं, वैसे नहीं बोल रही थी मैं, मतलब ये जैसे ना सेकंड नंबर पॉइंट में मनुष्य लिया असंख्य गुणा, वो तो समुच्चय की अपेक्षा, फिर मनुष्य स्त्री संख्य गुणा। तो सेम वही चीज हम थर्ड पॉइंट में भी समझेंगे ना, कि हाँ मनुष्य संख्य गुणा और मनुष्य स्त्री संख्य गुणा। हाँ, मनुष्य और भी मनुष्य, इसमें तो दोनों ही संख्या गुना आ गए ना, मिलकर दोनों हाँ मिलकर वो, आ गए थर्ड पॉइंट हाँ में। दोनों मिलकर ही आ रहे हैं, मतलब मनुष्य समुच्चय का असंख्य का संख्य गुणा हो गया, ऐसे ही हाँ समझना है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो इसीलिए मेरा फोर्थ में मेरा मेरे साध्वी वाला ध्यान में नहीं था, साध्वी का संग्रहण है तो स्त्री नहीं, का हो सकता है। वे तो हाँ, स्त्री हो सकता है, लेकिन सभी बोल समुच्चय मनुष्य के कारण ही होगी ना, ये अल्प बोल। जो विद्याधर ऊर्ध्व लोक में जा रहे हैं, विद्याधर या चारण मुनि या सरन की अपेक्षा, जो भी उनके शरीर में रहे हुए समुच्चय मनुष्य की अपेक्षा ये बोध है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्त्री फिर पकड़े कि नहीं पकड़े ऊर्ध्व हाँ लोक में? हाँ हाँ, स्त्री ले सकते हैं, है ना? स्त्री का शरण होता है। विद्याधर विद्याधरियां भी तो जाती है। हाँ देखो, हाँ लड़ाई वो, के बाहर भी अगर कोई गर्भस्थ स्त्री हो, उसका सहरण कर ले कोई देव, वहां अढ़ाई द्वीप के बाहर ले जाए, तब तो है कि तुरंत उसके बच्चा होने वाला, सहरण हुआ तो वहां गर्भधारण जन्म नहीं होगा उसका, देव की मति फिर जाएगी, वापस लाकर यहाँ रख देगा। तो ये प्रमाण हो गया कि देवता स्त्री का सहरण करते हैं। ठीक है जी वो, हाँ। और एक प्रश्न है, श्वेता जी पूछ लूं क्या? हाँ हाँ, बोलो, एक दो में हाँ क्या। हाँ, पूछिए ना, अभी तो टाइम है। हाँ, अच्छा, त्रिलोक में असन्नी मनुष्य, जैसे मैं यही वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट में मान लीजिए अपने, इसको ऐसे समझना ना कि भाई ऊर्ध्व लोक में कोई मनुष्य गया हुआ है, और तो उसकी अशुचि में हर प्रकार की अशुचि, मतलब कफ मल मूत्र आदि हर प्रकार की अशुचि हो सकती है ना? हाँ हाँ तो वहां से कोई मनुष्य अधोलोक में, मतलब असन्नी मनुष्य की बात कर रही हूँ मैं, कोई असन्नी मनुष्य अधोलोक में कोई भी रूप में उत्पन्न हुआ, हाँ, तो आयुष वेदन किसकी करेगा? वो असन्नी मनुष्य की करेगा। असन्य मनुष्य मानसिक समुद्घात कर रहा है। ठीक है, वही मैं पूछ रही थी कि भाई, ठीक है, स्त्री पुरुष तो हो ही गया। और एक प्रश्न है, कौन सा? तो हम्म ये जो है 481 का 3 नंबर पॉइंट, ये मैं ऐसे मतलब समझने के लिए पूछ रही हूँ कि अधोलोक से कोई मारणांतिक समुद्घात करेंगे, और ऊर्ध्वलोक में तिर्यंच रूप में अगर उनको उत्पन्न होना है, मतलब ये देव देवी का बोल है ना? हाँ, तो अधोलोक से तुम अधोलोक बोल रही हो, पॉइंट मैं 2 में। अधोलोक से बोल रही हूँ, हाँ नहीं, पॉइंट 3 में बोल रही हूँ, त्रिलोक की पॉइंट। बात। हाँ हाँ, मतलब ये त्रिलोक को लेना है ना, तो अपने को त्रिलोक ऐसे घटित करते हैं अगर, कि अधोलोक से कोई ऊर्ध्वलोक में देव जाएंगे, तो वो नियम अगर मारणांतिक समुद्घात वाले में हम ले रहे हैं, तो फिर वो तिर्यंच रूप में उत्पन्न होंगे, मतलब 3 स्थावर के। क्यों? क्यों भाई? समुचे देव देवी है, खोला नहीं है कौन सी जाति के देव है, औगिक कथन है। तो एक पृथ्वी काल में भी तो उत्पन्न हो सकते हैं, पृथ्वी पानी वनस्पति में। हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना, 3 स्थावर हो गए, स्थावर के 3, हाँ। और पंचेंद्रिय तिर्यंच सन्नी हम्म है। और ऊर्ध्व लोक से कोई नीचे आएंगे तो उसमें मनुष्य और तिर्यंच 2 की बात हो जाएगी, ऊर्ध्व लोक से नीचे आएंगे। मतलब त्रिलोक की बात अगर करेंगे अपन, है ना? मनुष्य तिर्यंच। क्योंकि देव देवी मनुष्य रूप में भी उत्पन्न हो जाएंगे,
और तिर्यंश रूप में भी उत्पन्न हो सकता है। ऊपर जाने से खाली एक ही ऑप्शन बचता है ना। हाँ, मनुष्य नहीं। 3 स्थावर भी हो जाएंगे ना, 3 स्थावर अधोलोक तो के बोल गांवों ही में रही है। है, ठीक है, 3 हाँ। स्थावर और तिर्यंश हो जाएगा, संगी तिर्यंश। ऊपर जाएगा तो 3 स्थावर और संगी तिर्यंश, नीचे आएगा तो मनुष्य मनुष्यनी भी बढ़ गए, संगी मनुष्य बढ़ गए। और एक प्रश्न भाभी जी, प्रश्न 490 का 5 नंबर पॉइंट, ये मेरा प्रश्न इसलिए आ रहा है कि 7 रज्जु का अपना मतलब नीचे का है, 7 रज्जु झाजेरा और इतने सारे नरकावास है, तो यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट से 6 नंबर पॉइंट को हम ज्यादा ले रहे हैं। ये खाली ज्योतिष के देवता और वाणवंतर देवता की अपेक्षा से तिर्यक लोक में असंख्यात गुना हो गए क्या? हाँ हाँ, हाँ, पंचेंद्रिय के पर्याप्त ज्योतिष बहुत अधिक है। मनुष्य, संगी तिर्यंश आदि भी अधिक है। अधोलोक में तो कितने क्षेत्र में है? सिर्फ 100 योजन के क्षेत्र में, और समुद्रों का 100 योजन, और तिर्यक लोक का तो बाकी 900 योजन है ना, असंख्य द्वीप समुद्रों का। पर अधोलोक तो बहुत बड़ा है ना भाभी जी, मतलब तिर्यक लोक सीमा बहुत तो बड़ा है, तो तिर्यंश कहाँ है वहां? खाली समुद्रों में ही तो मानेंगे, और सलिलावती बपरा विजय में, नरकावासों में तो तिर्यंश है नहीं। ये बोल है पंचेंद्रिय का ना। हाँ, तो नेरिक होगा पंचेंद्रिय के पर्याप्त, ठीक है, नेरिक भी आ गए इसमें। तो नेरिक कौन से? तो ज्योतिष देव असंख्य गुना अधिक है। मतलब खाली एक नैरिक और एक ज्योतिष का भी पकड़ते हैं, दोनों का आपस का, तभी भी नैरिक से जो ज्यादा हो जा रहे हैं। नहीं, खाली ज्योतिष भी क्यों लो, सभी लो, मान्यंतर भी बहुत बड़ी राशि है। मनुष्य पंचेंद्रिय लिया है तो समूचे मनुष्य भी आ गए, असंगी तिर्यंश, संगी तिर्यंश सभी आ गए। मतलब मेरा प्रश्न ये है कि खाली तिर्यंश की अपेक्षा से ये ज्यादा हो गया कि सभी मिला के ज्यादा हो रहा है? क्योंकि मेरा प्रश्न इसलिए आ रहा है कि नैरिक का स्थान तो इतना बड़ा है। तो तिर्यंश का स्थान भी तो बहुत बड़ा है, पानी में इतने तिर्यंश है, संगी असंगी तिर्यंश है, और प्लस वाणिवंतर ज्योतिषी ये भी है ही तिर्यक लोक में। हो गया प्रतिभा जी? ठीक है, हुआ तो नहीं, कोई हुआ और नहीं, कोई इसका बाद भी में। डाउट है। एक बार वो 1 मिनट 98 बोल के 62 में देखो ना, उससे हो जाएगा प्रतिभा जी। ठीक, ओके ओके। हाँ, विनीता जी। हाँ भाभी जी, पूछूं क्या? हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ कि जैसे अचित महास्कंद है ना, वो जिस दिन वो वर्णन चला था क्वेश्चन 491 में अचित महास्कंद का, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक त्रिलोक मिनट में। विनीता, 1 मिनट रुकना। आंटी मैंने खोल रखी 98 बोल का 62, देखो प्रतिभा, 41वां पॉइंट है ज्योतिष देवों का। प्रतिभा तुम्हारे पास वो है ना थोक संग्रह, उसमें देख लेना ज्योतिष का कौन सा बोल आ रहा है। 41वां बोल आ रहा है। उसके बाद में देखो कितने पंचेंद्रिय तिर्यंश के बोल जा रहे हैं, कितने अधिक मात्रा में है ये। नेरिक का तो बोल यही खत्म हो जा रहा है, पहली नारकी का बोल कहाँ आ गया? 31 में ही नेरिक का बोल खत्म हो गया, और तिर्यंश का बोल खत्म हो रहा है यहाँ पर 46 में, बहुत अधिक मात्रा में है तिर्यंश। उससे देख लेना, फिर कोई डाउट हो तो वापिस अपन कर ले। हाँ बोलो प्रतिभा, विनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 491 पेज 131 का फर्स्ट पॉइंट ये ना, हाँ, उसमें जो कारण लिखा हुआ है त्रिलोक में सबसे थोड़े अनंत है, पर कारण जिसमें अचित महास्कंद जो है ना, उसके बारे में पूछना है कि अचित महास्कंद जिस समय ये कराए थे ना, उस समय मेरे को ऐसे ध्यान आ रहा है कि आप बताए थे ना कि अचित महास्कंद एक समय में अनेक होते हैं, शायद ये बात सही है। हाँ होते एक समय में हाँ, तो फिर एक समय में, समय की बात हो रही है, एक समय में अनेक होते हैं ये, तो फिर त्रिलोक में सबसे थोड़े कैसे तो बताए? क्या फिर अनेक समय में की बात है। विनीता, उससे ज्यादा तो मारणांतिक समुद्घात वाले तो अनंत होते हैं। ओ हाँ, अच्छा, हाँ केवली हाँ, समुद्घात वाले भी एक समय में अनेक होते हैं।
वो भी एक अनेक समय में अनेक कैसे होंगे? केवली समुद्गत वाले भाभी जी अनेक होंगे एक समय में पृथक्त्व 100 बताएं, केवली समुद्गत खोलो पीछे इसी में 36वां पद। एक समय में होंगे तो वो अंतर मुहूर्त में तो केवली समुद्गत करने के नहीं, अंतर मुहूर्त बाद तो तो क्या मोक्ष चले जाएंगे। नहीं, तो समय का फर्क पड़ जाएगा ना। जैसे एक समय में हो गए, समझ लो 108 हो रहे हैं प्रथम समय में, उसके बाद में एक समय छोड़कर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में एक समय छोड़कर हो जाएंगे, पृथक्त्व 100 हो जा रहे हैं। पृथक्त्व 100 दिए ही अल्पबोधों में। भाभी जी यहाँ ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इतने मनुष्य या इतने केवली एक एक समय में अगर होते जाएंगे तो फिर केवली फिर रहेंगे का मनुष्य तो संख्यात या फिर इतने बाकी तो क्या रहेंगे? पृथक्त्व 100 है तो पृथक्त्व 100 नए केवली बन जाएंगे। मतलब इतने बन रहे हैं। देखो काल 8 समय है। प्रथम समय में तुम असत कल्पना से ये प्रश्न निकालना ना एक बार श्वेता। प्रथम समय में 108 भेज दे, फिर विरह तो पड़ेगा ही। 1973। फिर दूसरे समय को छोड़ दो, तीसरे समय में फिर मान लो 100 गए, 108 गए। चौथा समय छोड़ दो, पांचवें समय में फिर 50, 100 जो भी गए, यही पृथक्त्व 100 हो गए 5 समय में। ठीक है तब। अच्छा एक है, हाँ नंबर क्या दे दी थी ना, वो पढ़ लेना ना, कौन सा नंबर दियो? 1983 के चार्ट में दिया है और मैं सीजना पद में भी देख रही हूँ। पढ़ लेना 1983। ठीक है। हाँ, और भाभी जी ये जो श्वेता जी आप कराए थे वो पूरी ड्राइंग के साथ अधो लोक में वो क्यों नहीं है, चंद्र सूर्य की रोशनी क्यों नहीं जा रही है? अधो लोक था या अधो दिशा? अधो दिशा। अधोलोक में तो वक्र और सलीलावती विजय में है ना रोशनी। हाँ वही क्वेश्चन उठा मेरा। और फिर वो नीचे जो अधो दिशा है वो वज्र में है, तो अधो दिशा ही क्यों वज्र में है? वो तो पूरी एरिया ही उतनी, मेरू पर्वत जो चौड़ाई पूरी जिसकी है, लंबाई चौड़ाई, वो पूरा ही तो वज्र में हो गया। तो हमको उसकी बात ही नहीं चाहिए, हमको तो वो बाकी एरिया सब मान लो इधर की तो ये अधोलोक में आ गई। ये पॉइंट है, ये अधो दिशा है, पेंसिल वाली पॉइंट। बाकी ये हाथ का सारा क्षेत्र अधोलोक में आ गया ना। दिशा तो सिर्फ 4 प्रदेश ही है। हाँ ठीक है, तो बाकी अधोलोक ये क्षेत्र। अच्छा बाकी अधो लोग, अच्छा तो खाली अधो दिशा नहीं भी जा रही है तो क्या फर्क पड़ा, वहां जा रही है ना सलीलावती वक्र में, सलीलावती वक्र विजय में। अच्छा हाँ, बाबू जी, हाँ वक्र। अच्छा बाबू जी 490 में 0.8 में, एक सेकंड, 490, हाँ 0.8 है ही नहीं। 490 नहीं 4 ये लिखने में गड़बड़ हो गया। 498, 93 में भी 8 है। हाँ अच्छा 498 पेज 135। हाँ बोलो। हाँ उसके अंदर जो मानस सरोवर की बात आई है, तो मानस सरोवर में तो जब निगोद के जीव इतने बड़, अच्छा दे ही दिया ना विशेषादि भाभी जी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, तुरंत क्लियर हो गया। अच्छा भाभी जी एक 28 महोत्सव का लास्ट क्लास में चर्चा चली थी, तो वहां जैसे पूरा वर्णन बताए थे नंदीश्वर द्वीप का और दधीमुख पर्वत का, तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये उठा कि मैंने ड्राइंग बना के वापस कोशिश की, देखा तो ना वहां पे फिर ध्यान आया कि सारे के सारे थोड़ी कोई पहले जैन थे जो उनको तीर्थंकर के कल्याणक पर जाएंगे, सारे के सारे देव अपनी चर्चा करते हैं, 64 के 64 इंद्र उनके महोत्सव पाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, हाँ बोलो, कोई भी ये क्वेश्चन रेज कर लेगा, किसी को बताएंगे सारे जैन थोड़ी है जो सब जाएंगे। सही बात है, सारे जैन नहीं होते हैं समो शरण आदि में आने वाले, लेकिन इंद्र आते हैं ना, उनके साथ आना पड़ता है उनको। कई अपने रिद्धि प्रदर्शन के लिए आ जाते हैं, कई कौतुक देखने आ रहे हैं, कई श्रद्धा भक्ति वर्ष आ रहे हैं, कई इंद्राज्ञा है इसलिए जाना पड़ रहा है हमको। महोत्सव देखने जा रहे हैं, वहाँ बहुत महोत्सव होते हैं मेरू पर्वत आदि पर। नंदीश्वर द्वीप में भी देवगण इतने अच्छे अच्छे नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, इतने उत्कृष्ट भक्ति रस से परिपूर्ण होकर भजन गाते हैं, आ जाते हैं। वहां के भी कोई को समय दर्शन प्राप्त हो जाता है। नहीं मेरा मुख्य कारण यही हुआ ना, इंद्राज्ञा, कौतूहल देखने, और ऐसे ही आ जाते हैं। कोई का मित्र आ रहा है मैं भी चलता हूँ। नहीं खाली मेरा ये क्वेश्चन है कि 64 के 64 इंद्र एका भोगतारी है वो पता है, पर वो एका भवतारी नहीं होते हैं सभी 64, अभी वर्तमान के एक वर्तमान के, बाकी भव सिद्धिक होते हैं। हाँ ठीक है वर्तमान के, पर वो जो भी होते हैं हर इंद्र तो 64 के 64 इंद्र तो महोत्सव मनाने जाते हैं ना भाभी जी? नहीं, नंदीश्वर द्वीप में सिर्फ 4 इंद्र जाते हैं, बाकी नंदीश्वर द्वीप में हाँ महोत्सव, केवल ज्ञान, दीक्षा महोत्सव, चारों महोत्सव पर 64 इंद्र आते हैं।
किंतु हाँ। वो लोग फिर महोत्सव हो जाता है, चले जाते हैं 60 इंद्र, 4 इंद्र ही नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। हाँ, वो वर्णन पूरा ध्यान है। मेरा यहाँ क्वेश्चन खाली यही है कि 64 के 64 इंद्र आते हैं तो सारे के सारे कोई धार्मिक या वो जैनी थे जो उनको पता है कि भाई तीर्थंकर का महोत्सव पता चल जाता है अपने ज्ञान से, पर क्यों आएंगे वो सारे? इनको इसलिए आना पड़ता है, उनके जीताचार में लिखा हुआ है, उनको आना ही पड़ता है। जब पढ़ के पुस्तक रत्न पढ़ते हैं ना, हाँ। तो उसमें आया रहता है, हर इंद्र रोता है जब इनके भगवान का निर्वाण महोत्सव होता है। 64 इंद्र रोते रहते हैं, देवगण भी रोते रहते हैं, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, दुख अच्छा। जैसे होता है किसी की मृत्यु हो जाए, किसी नेता महापुरुष किसी के हो जाए तो जनता भी रोने लग जाती है ना, तो किसी फिर जीताचार समझ होती लेंगे। तब भी रोने लग जाती है। तो ये जीताचार है, जाते हैं सभी। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन, हाँ खाली एक क्वेश्चन, अब छोटा सा नहीं बोलूंगी, एक क्वेश्चन है। हाँ। क्या हर वायुकाय के जीव जो बैक्टीरिया समुद्घात करते हैं वायुकाय के जीव, ये स्वतः ही होता है, ठीक है, पर है ना ये हर वायुकाय का जीव बैक्टीरिया समुद्घात करता है क्या? नहीं, पर्याप्त जीव करते हैं, पर्याप्त हाँ, में भी एक हाँ, हाँ, पर्याप्त अच्छा। जीव भी सभी में लब्धि नहीं होती, उनका एक असंख्यतम भाग ही करता है। अच्छा, तो फिर है ना ये इतना जो प्रचंड वायु बहती है जिससे इतना विनाश होता है वो होता है, तो वो बहुत सारे असंख्यात वायुकाय के जीव मिलकर ही वायुकाय एट ए टाइम, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, पर एट ए टाइम सारे के सारे एक साथ कैसे करेंगे कि बस लोक स्वभाव। अच्छा, इसको भी लोक स्वभाव ही मानेंगे? स्वभाव बस कर लिया सबने एक साथ। अच्छा, ठीक है, हो गया। आंटी अब मेरा है क्वेश्चन नंबर 480 में जो प्रतिभा जी पूछे थे उसमें मनुष्य की अगर अल्पबोध बोलेंगे तो सब असंख्य के बोल चलेंगे, और मनुष्य स्त्री की बोलेंगे 1 मिनट 125 पेज पे। हाँ। अगर मनुष्य स्त्री की बोलेंगे तो सारे बोल संख्या के आ जाएंगे ना आंटी, फिर सारा संख्या 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 ही चलेगा। अलग बोलना ही नहीं है ना, क्यों बोलना? अलग शामिल अल्पबोध है। अगर अच्छा, ये अलग से नहीं बोलनी है? नहीं, अलग भी नहीं, इसमें शामिल ही बोलना है। और अलग अलग बोलेंगे तब तो सभी संख्या ही आ जाएगी। नहीं, मनुष्य में तो आंटी तीनों वेद आ जाएंगे, 2 वेद आ जाएंगे ना। नहीं, मनुष्य की अलग बोलोगे तो असंख्य का बोल ही नहीं बनेगा ना, पहले बोल में ही नहीं बनेगा, त्रिलोक में वो संख्या ही होगी। ठीक है। और आंटी है ना, ये जो है ना अभी चर्चा चली ना कि अधो दिशा में काल नहीं है, आपने खोला है, मैं कह रही थी ना आंटी आपने खोला है कि 1000 योजन गहरा ही वज्रमय और नीचे का वज्रमय नहीं है आंटी पूरा, क्योंकि वहां पर अनिंद्रिय के एक देश बहुत देश बताए 10 दिशाओं के टुकड़े। वो ठीक बात है, वहां पे भग्नावास आदि आए हुए तो कहीं ठोस भाग दीवार है इसके, इधर खिड़की है, इधर कमरे का दरवाजा है, जो भी हो, तो एकदम ठोस वैसे नहीं है, लेकिन दीवारें तो है ही। हाँ, तो 1000 योजन तक पूरी वज्र है और नीचे नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 3345। कमला आंटी। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ कमला भाई। मेरा क्वेश्चन है 481 में पहला जो है कि उर्दू लोग में सबसे थोड़ी असंख्य, तो वैमानिक देव सबसे कम है, तो वैमानिक देव तो उर्दू लोग में ही है, कम कैसे हुआ? ये सबसे कम है, बाकी उर्दू लोग में जाते रहते हैं, समवसरण के निमित्त अभिषेक शिलाओं पर जाते हैं, क्रीड़ा मनोरंजन के लिए भी चारों जाति के देव जाते हैं वहां पर। नंदीश्वर द्वीप आदि में अंजनक पर्वत, दधिमुख पर्वत दोनों उर्दू लोक में गए हुए हैं, वहां भी वो लोग महोत्सव मनाने के लिए, अठाई महोत्सव के लिए जाते हैं। ये सब 4 कारण लिखे हुए हैं ना यहाँ पर। कारण तो लिखा, तो वैमानिक देव सबसे कम क्यों लिखा हुआ है? 4 जाति में सबसे कम है, 4 जाति के देवों में सबसे कम है। हाँ। अच्छा, ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा है? हाँ, ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा। हाँ, अच्छा, सबसे कम सबसे थोड़े वैमानिक, उससे भवनवासी असंख्य गुणा, उससे वाण्यंतर असंख्य गुणा, उससे ज्योतिषी शायद संख्य गुणा होना चाहिए। एक बार देख लो अल्पबोध में। आंटी उन्होंने 497 पूछा है। 497 495 से हाँ भाई। इसमें लिखा हुआ है त्रिलोक में सबसे थोड़े अनंत, तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय त्रिलोक व्यापी पूर्व स्कंद अतिश महास्कंद आदि त्रिलोक व्यापी वर्णांतिक एवं केवली समुद्र वाले जीव अल्प है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो सब जगह ही है।
लोक में ही तो है, ये कैसे कुछ समझ में नहीं आया। ये लोक में ही तो है ना, नहीं पहला तो प्रश्न जीव। हाँ, नहीं, तो वो है तो त्रिलोक लोक में में, किंतु गिनेंगे ना। धर्मास्तिका है नहीं तो वो कम कैसे हुआ, वो तो सब जगह ही है। एक ही तो है, द्रव्य रूप से बोलेंगे तो धर्मास्तिका एक है, अच्छा, अधर्मास्तिका एक है। फिर त्रिलोक व्यापी पुद्गल स्कंद दे दिया, अच्छा। अचित महास्कंद है, उसके अलावा भी कोई असंख्य प्रदेशी स्कंद या अनंत प्रदेशी स्कंद है, उनकी अवगाना मान लो 1800 योजन जाजेरी की अवगाना वाला है, तीनों लोग को स्पर्श किए हुए हो सकते हैं ना वो भी। कमला भाई, वो तो लिखा नहीं, 1800 से दो प्रदेश अधिक लिखा हुआ है ना, वो हाँ। तीनों लोग को स्पर्श कर सकता है। हाँ, ठीक बात है। श्रेया जी, क्वेश्चन नंबर 501 से पढ़ना शुरू करिए ना। विनीता प्रतिभा जी का नाम नोट कर लिया है और 250 होने हैं, एक बार रीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। लता जी का भी लिख लो। हाँ जी। प्रणाम सब पेज जय जिनेंद्र, नंबर सभी को जय जिनेंद्र। क्वेश्चन 501, पेज नंबर 136। हाँ, नया 200 शुरू हो रहा है। आध्यात्मिक हर्ष युग थे ना पिछले थोपड़े में सब, बहुत चित्त एकाग्र हुआ। एकाग्र चित्त होने से प्रमाद अवस्था नहीं रहती है, महापुरुषों का कहना है। जितना चित्त को अपन शुद्ध ज्ञान में एकाग्र रखेंगे, उतनी अपनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। एकाग्रता बढ़ना यानी अप्रमत्ता की ओर अभिमुख होना शीघ्र। 256 राशि, डीगला का थोकड़ा, पद 3, पूर्वा पद संबंध। क्षेत्र और दिशा की अपेक्षा जीव और अजीव की अल्प बहुत के पश्चात आयु के बंधक, अबंधक आदि बोलों की अल्प बहुत का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 501, इस थोकड़े को थोड़ा धीरे से। इस थोकड़े को 256 राशि का थोकड़ा क्यों कहते हैं? उत्तर, यद्यपि जीव राशि अनंत है, किंतु टीकाकार ने अनंत की राशि को सरलता से समझाने के लिए असत कल्पना से 256 संख्या की स्थापना की है, इसलिए इसे 256 राशि का थोकड़ा कहते हैं। इस अनुग्रह उपकार के लिए उन्हें शत शत नमन। शास्त्र में ये विषय बंद द्वार के अंतर्गत है, इसलिए 9 पर्याप्तक 9 अपर्याप्तक सिद्धों का इसमें समावेश नहीं है। श्रेया जी कौन है इस आगम के टीकाकार? कितने साल पहले हुए थे? बताओ, कौन जवाब देंगे? हाँ बोलिए कमला भाई, बहुत अच्छी बात है। श्यामाचार्य जी। नहीं, गलत। कमला भाई बोलिए। मल्ल्यागिरी जी। हाँ, कितने वर्षों पहले हुए थे? वो तो ध्यान नहीं है। 5 से 6 है। खोलो प्रश्न नंबर, खोलो कौन से में, सब कोई खोल के निकालिए। हाँ सुनीता बोलो। आंटी 1 मिनट। आंटी प्रणाम, लगभग 900 वर्ष पूर्व। हाँ, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है ना, ठीक है, पढ़िए श्रेया जी। प्रश्न 502, आयु के बंधक, अबंधक, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि 7 विरोधी जोड़ियों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, जीव नंबर 1, आयु के बंधक अनंत, अल्प बहुत सबसे थोड़े 256 से अल्प बहुत 1, उससे आयु अनंत के, क्यों आए श्रेया जी? अनंत का बोल क्यों है ये? क्योंकि आयु के बंधक अनंत जीव है जो आयु का बंध कर रहा है। कोई तो कौन से जीव होंगे अनंत सभी बोलिए तब? सभी है, सभी सभी है, सभी 24 जीव वर्गना सभी मानती है। सभी से, हाँ, सभी जीव आयु के बंधक हो सकते हैं, सभी वर्गणाओं में से। मतलब और अच्छे से बोलो, अभी किसी का हैंड रेज आया था। और कोई प्रश्नमाला अनंत की राशि किसके कारण आती है श्रेया जी? है अनंत की राशि किसके कारण आती है? सूक्ष्म जीवों के कारण। और वापस नहीं। सूक्ष्म बोलो। जीवों में हाँ बोलो प्रतिभा। अलका जी को नहीं, अलका जी को किया आंटी। 1 निगोद मिनट के श्रेया जी। जीव, निगोद निगोद के के जीव। जीवों के कारण। हाँ हाँ, एकदम ठीक है। निगोद में सूक्ष्म के अधिक है, ठीक है, लेकिन जवाब निगोद की अपेक्षा ही अनंत का बोल बैठेगा।
हाँ पढ़िए। उससे आयु के अबंधक संख्य गुणा 255। नंबर 2, अपर्याप्त सबसे थोड़े और 256 से अल्प बहुत में 2, उससे पर्याप्त संख्य गुणा 254। नंबर 3, सुप्त सबसे थोड़े 4, उससे जागृत संख्य गुणा 252। नंबर 4, उस समुद्घात करने वाले सबसे थोड़े 8, उससे समुद्घात नहीं करने वाले संख्य गुणा 248। नंबर 5, साता वेदनीय वेदने वाले सबसे थोड़े 16, उससे असाता वेदनीय वेदने वाले संख्य गुणा 240। नंबर 6, इंद्रिय उपयोग वाले सबसे थोड़े 32, उससे 9 इंद्रिय उपयोग वाले संख्य गुणा 224। नंबर 7, अनाकार उपयोग वाले सबसे थोड़े 64, उससे साकार उपयोग वाले संख्या गुणा 192। प्रश्न 503, आयु कर्म के अबंधक से आयु कर्म के बंधक कम क्यों होते हैं? उत्तर, आयु बंध का काल अल्प होने के कारण आयु के बंधक कम होते हैं। प्रश्न 504, अपर्याप्त और पर्याप्त की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? उत्तर, अपर्याप्त और पर्याप्त की व्याख्या 3 प्रकार से की गई है। नंबर 1, लब्धि अपर्याप्त। नंबर 2, करण अपर्याप्त। नंबर 3, करण पर्याप्त। प्रश्न 505, लब्धि अपर्याप्त में कौन से जीव ग्रहण किए गए हैं? उत्तर, लब्धि अपर्याप्त यानी अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीव यहाँ अपर्याप्त में लब्धि अपर्याप्त जीव ग्रहण किए गए हैं। प्रश्न 506, सुप्त और जागृत में चार्ट में पॉइंट 2 में अपर्याप्त है ना, यहाँ उसको लब्धि अपर्याप्त लेना है। हाँ। प्रश्न 506, सुप्त और जागृत में कौन से जीव ग्रहण किए गए हैं? उत्तर, नंबर 1, सुप्त में लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त दोनों जीव ग्रहण किए गए हैं। करण अपर्याप्त यानी जिन्होंने अभी तक स्वयोग्य पर्याप्तता पूर्ण नहीं की है किंतु अवश्य पूर्ण करेंगे। नंबर 2, दो भेद नहीं अलग होते ना, अगर यहाँ भी सुप्त में अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त ले लेते तो इन दोनों गोलों में कोई अंतर ही नहीं होता, चार्ट के पॉइंट 2 में और पॉइंट 3 में। तो यहाँ सुप्त में जो जीव पर्याप्त होंगे किंतु वर्तमान में अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है, उन्हें सुप्त बोलते हैं, उनको भी ग्रहण किया गया है। लब्धि अपर्याप्त ऊपर वाले भी ले लिया और ये भी ले लिया। नंबर 2, जागृत में करण पर्याप्त यानी जिन्होंने स्वयोग्य पर्याप्तता पूर्ण कर ली है वह जीव ग्रहण किए गए हैं। नोट, संसार में सूक्ष्म जीव सबसे अधिक है, इनमें पर्याप्त अधिक होने के कारण जागृत अधिक है। प्रश्न 507, समुद्घात करने वालों में कौन से समुद्घात की विवक्षा है? उत्तर, सातों समुद्घात करने वाले विवक्षित है। प्रश्न 508, 9 इंद्रिय उपयोग में कौन से जीवों का वर्णन है? उत्तर, द्रव्य मन के अभाव वाले भाव मन में उपयुक्त, कषाय में उपयुक्त और प्रत्यक्ष ज्ञानी अवधि मन पर्यव केवल ज्ञानी जीव 9 इंद्रिय उपयोग में ग्रहण किए गए हैं। सिद्धों को भी ग्रहण किया है क्या श्रेया जी? नहीं, सिद्धों को ग्रहण नहीं करेंगे ना, क्यों? इंद्रिय है ही नहीं उनको। ये बंध का वर्णन चल रहा है ना यहाँ। हाँ। प्रश्न 509, क्या निगोद के जीव साता वेदनीय वेदते हैं? उत्तर, हाँ, क्योंकि एक भी डिगला निगोद के जीवों के बिना नहीं बनता है। प्रत्येक बोल
में निगोद के जीव शामिल है। साता वेदनीय वेदने वाले के 16 डिगला है। इधर प्रश्न देखो 5 6.5 में साता वेदनी वेदने वाले 16 और असाता 240। अपन इस समय कौन सी कैटेगरी में आएंगे? साता वेदने वालों में। दिन में ज्यादा देर साता में बीतता है या असाता में? अब ये सब ज्वाइन करने के बाद ज्यादा साता में बीतता है। विपरीत परिस्थितियों में 2 मिनट के बाद अपना आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं ना उस समय 2 भी। मिनट के बाद वो अपना आप थोड़ा चेंज हो जाता है। प्रश्न 510, 14 बोलों की सम्मिलित अल्प बहुतु का वर्णन कीजिए। नंबर 1, आयु के बंधक सबसे थोड़े 1। नंबर 2, उससे अपर्याप्त संख्या गुणा 2। नंबर 3, उससे सुप्त संख्या गुणा 4। नंबर 4, उससे समुद्घात करने वाले संख्या गुणा 8। नंबर 5, उससे साता वेदनीय वेदने वाले। इधर अंडरलाइन करो, समुद्घात, कोई भी समुद्घात करते वक्त कितने जीवों की हिंसा होती है? केवल समुद्घात छोड़ दो, 6 समुद्घात में कितने जीवों की हिंसा होती है? तो प्रति समय लोक में समुद्घात के द्वारा भी जीव इतने अनंत कर्मों की हिंसा करते रहते हैं। सारा संसार हिंसा वर्धक बना हुआ है। साता में तन्मय हो गए, हिंसा। असाता में तन्मय, हिंसा। कषाय में तन्मय, हिंसा। लेकिन और ऐसे भी होते हैं, औदारी के 10 दंडक में आगे अपन पढ़ेंगे, ऐसे जीव भी है जो जीवन पर्यंत समुद्घात भी नहीं करते हैं। सोचो कितने अच्छे उनके आत्म परिणाम रहते होंगे। एक भी समुद्घात न करना जीवन में बड़ी उपलब्धि है। नंबर 5, उससे सातवें वेदनीय वेदने वाले संख्या गुणा 16। नंबर 6, उससे इंद्रिय उपयोग वाले संख्या गुणा 32। नंबर 7, उससे अनाकार उपयोग वाले संख्या गुणा 64। नंबर 8, उससे साकार उपयोग वाले संख्या गुणा 192। नंबर 9, उससे 9 इंद्रिय उपयोग वाले विशेषाधिक 224। नंबर 10, उससे असाता वेदने वाले। 64 से संख्या 192 कितने गुना हुए? कितने से गुना करेंगे तब आएगा 192? 3 से। 3 से 4 दुनिया 12 18 19, 3 गुना तक तो संख्या गुना, आगे सब विशेषाधिक आ गए तो कहीं भी दुगुना बोल नहीं आएगा। ध्यान है ना संख्या गुना और विशेषाधिक का अंतर सबको? हाँ पढ़िए। नंबर 10, उससे असाता वेदनीय वाले विशेषाधिक 240। तो विशेषाधिक में 16 ही ज्यादा ऐड हुए ना? हाँ कुछ भी हो, एक भी अधिक है तो विशेषाधिक। अच्छा। नंबर 11, उससे समुद्घात नहीं करने वाले विशेषाधिक 248। उससे जागृत विशेषाधिक 252। उससे पर्याप्त विशेषाधिक 254। 14, उससे आयु कर्म के अबंधक विशेषाधिक 255। तत्व मंथन हेतु अध्ययन करे पुद्गलों की द्रव्य क्षेत्र। देखो इसको पीछे भी मिला लेना, वो चार्ट वाले से भी मिला लेना, सब में एक रूपता मिलेगी दोनों प्रश्नों में। हाँ अब एक बार इस थोपड़े के पहले सबको ही प्रज्ञापना भगवती सूत्र भाग 3 खोल लीजिए, जिन जिनके पास भी है, जिनके पास नहीं है वो एक बार सुन लीजिएगा तो ये थोपड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। शतक 20 उद्देशक 5 पेज नंबर 102 भाग 3 में, इसमें एक मिनट लिख के आ रही। हाँ तब तक प्रतिभा पूछ भी लो प्रश्न। जी मेरे को ना ये 9 इंद्रिय वाला जो है ना, हाँ ये नहीं समझ आया, मतलब ये 9 जो इंद्रिय डेफिनेशन यानी है। इंद्रियों में जिनका उपयोग नहीं है, तो द्रव्य मन के अभाव वाले, एक इंद्रिय आदि के द्रव्य मन भी नहीं है, भाव मन में उपयुक्त, बाटे बहते में मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं है, लेकिन भाव मन तो है ही, हाँ चैतन्य रूप वो है ही। कषाय में उपयुक्त है अपन, तो उस समय इंद्रियों में उपयोग नहीं है, ना किसी का सुन रहे ना कुछ कर रहे हैं, खाली कषाय में रमण कर रहे हैं।
वो अच्छा। हो गए। और प्रत्यक्ष ज्ञानी अवधि मन पर्य केवल ज्ञानी भी इसी में आ जाएंगे। वो इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे। जिस वक्त अवधि और मन पर्य ज्ञानी अपने ज्ञान में उपयुक्त होते हैं उस समय इंद्रियों में उपयुक्त नहीं होते हैं। वो तो आत्मा से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष आत्मा से जान रहे हैं। और केवल ज्ञानी तो है ही नो इंद्रिय। और ये जो नंबरिंग दी है भाभी जी, ये जैसे पॉइंट नंबर 1 में 502 का 1 नंबर, फिर पॉइंट नंबर 2 में 2 नंबर, ये क्या वो संख्यात गुणा वैसे समझाने के लिए दिया है क्या? हाँ हाँ, समझाने के लिए, ताकि बात की भी जो अल्प बहुत है 14 बोलों की पूरी इसमें बैठ जा रही है। ठीक ये है मैम, ऐसा ने किया। ठीक है भाभी। लता जी, व्यवस्थित ढंग से इन्होंने की है। आंटी हाँ ये 200, हाँ, आंटी जी ये डिगला का मतलब क्या हुआ? डिगला यानी समूह। 256 राशि का डिगला। डिगला यानी समूह। डिगला राशि यानी बोल के समूह। डिगला के समूह नाम से और प्रसिद्ध था, इसलिए लिख दिया इसको। राशि भी डिगला ही है, राशि का अर्थ भी डिगला ही होता है। कई में देशीय शब्द यूज कर लेते हैं ना, गांव अच्छा। और में जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, और आंटी ये भी जो अभी पढ़े ना 1 2 4 8 16 32, ये नंबर क्यों दिए हैं लाइन से? ये बताए ना, संख्या गुणा पुरानी अल्पबहुत 502 से देखिए। आयु के बंधक कितने? 1 है, अपर्याप्त 2 है, तो बोल वही चले। बंधक 1, अपर्याप्त 2 है, सुप्त 4 है। इससे मिलाते जाइएगा आप 502 से। एक बार लता जी मिला के अच्छी तरह से लिख लीजिएगा अपने हाथ से। आंटी मैंने कल भी इसको पढ़ा था, अपन ये क्यों लिखा है ना वो समझ में नहीं आया मुझे। ये बता रहे हैं 256 राशि बताई है ना टीकाकार ने इसको। अपन लाइन से लिखते हैं, अपन 1 ये 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अपन लाइन से डबल डबल करते जा रहे हैं उसको। हाँ, इसमें डबल डबल कर दिया है। और नीचे भी जो कर दिया है सभी संख्या गुणा में राशि कर दी है ना। हाँ 32 का तो 0.6 में देखो, 32 का दुगना कितना हो जाता? संख्या 64। करने के लिए 64 भी ले सकते थे, लेकिन पहले इन्होंने वहां तक ले ली, ऊपर वाली लेके गणित से सेट कर दिया, बाद में इसको संख्या गुणा विशेषाधिक में बैठा दिया। तो अगर मेरे को इसको समझना हो तो सिर्फ ऐसे ही समझूंगी पढ़ के? हाँ, पढ़ के लिख कर एक बार कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके आंटी, ठीक है, धन्यवाद। जय श्री आंटी। हाँ प्रियंका। आंटी समुद्घात तो अपन करते नहीं है ना, आपने ऐसे पहले फरमाया कि समुद्घात तो अपने आप होता है। अपन तन्मय होंगे तभी तो होगा। मैं कषाय में तन्मय होंगे तभी तो कषाय समुद्घात होगा। आंटी भगवती करते टाइम मेरे को कंफ्यूजन था ना, तो आपने ऐसे ही फरमाया था कि समुद्घात अपने आप होता है, अपन करते नहीं है। कौन सा समुद्घात? मारणांतिक समुद्घात भी ठीक है, वेदने के ही कारण मान रहे हैं उसको भी अपन, अलग नहीं। नहीं कुछ ठीक कर, मैंने गलत कहा है तो ठीक कर लो। तन्मयता बिना कैसे होगा? अभी साता वेदनी की अनुभूति हो रही है, अपन सब खुश हैं, तो इस समय अपन समुद्घात नहीं कर रहे हैं, अपन लीन है अध्यात्म में। वो हो गया कि भाई साता मेरे बहुत अच्छा है, मेरे ये हुआ वो हुआ वैसे हुआ, उसमें तन्मयता होना समुद्घात है। उसमें भाग 2 में परिभाषा में भी यही दिखा हुआ है, एक ही भाव से तन्मयता पूर्वक एकाग्र होना, शब्द ये सब दिए हुए हैं। हाँ हाँ, फिर भी ये तो मेरे मतलब मुंह यही है कि किसी भी चीज में तन्मय होंगे तो वहाँ समुद्घात होगा। हाँ, कषाय भी कर लिए, मुझे क्रोध आ गया, अभिमान आ गया, जो भी, और उसमें मैं तन्मय हो गई क्रोध आकर, तब समुद्घात है। हाँ जी आंटी, और ये जो ढीगला का थोपड़ा है, मतलब इसको बोलेंगे ऐसे ही क्या कि 155 1 और 255 टू 254? शास्त्र में तो पूरी सबसे थोड़े संख्या गुना अल्पबोध ऐसे ही दी गई है। ये तो महापुरुषों ने, उन्होंने 256 राशि की संख्या दी है, मरासा और ने थोड़ा इसको सेट कर दिया है। मतलब 256 राशि को अपन अनंत मानेंगे यहाँ पर, हाँ हाँ है ना? तो हाँ। आयु के बंधक जिसमें अनंत दे रखे हैं सबसे थोड़े, तो उसको 1 की राशि मान ली, हाँ, और फिर उससे आयु के अबंधक संख्या गुणा, मतलब उस अनंत में संख्या गुणा है वो 255, हाँ। अनंत में तो अब अपने को संख्या- 256 से ही करना है दोनों बोल को, तो पीछे 255 बच गए उनके। हाँ मतलब है तो दोनों अनंत की राशि ना आंटी, हाँ, सभी बोल अनंत की राशि। अनंत के है ना? हाँ ठीक है। इसे निकल रहा है ना कि निगोद के जीव कितने सातावेदनी वेदने वाले भी होते हैं। अपन तो दया कर रहे हैं, बेचारे एक शरीर में ऐसे हैं, लेकिन फिर भी उनके अध्यवसाय, कितना प्रतिकूल वातावरण होते हुए भी वो सातावेदनी की अनुभूति कर रहे हैं। देखो तो इसमें गहराई से जाओ ना, बहुत शिक्षाएं भरी है इन टुकड़ों में। अंडरलाइन कर लो, पर लिख लो। निगोद के पास भी हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबको यहाँ पे सातावेदनी वेदने वालों में 16 के पास लिख लो।
इसमें निगोद के जीव शामिल है। कितना प्रतिकूल वातावरण, एक शरीर में अनंत जीव खिलबिला रहे हैं। अपने को अगर एक कमरे में कोई 1000-2000 को भर दे तो कैसी हालत होगी। उस अवस्था में भी वो साता की अनुभूति कर रहे हैं। आंटी अब मेरा है, मेरे को ये जानना था क्वेश्चन नंबर 508 में मन के उपयोग में हो गया जी, वो ठीक है, लेकिन कषाय के उपयोग में है तो भी उसको नो इंद्रिय कह रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, उस वक्त किसी इंद्रियों में पुरानी बात है, मैंने तुमको कुछ अपशब्द कहे, तुमको चोट पहुंचाई, दुख दिया, उसको अभी कुछ लेना देना नहीं है, ना इंद्रियों का विषय बन रहा है ना कुछ। अगर उसमें तुम लीन हो तो आंटी वो कषाय का उपयोग तो मन के उपयोग में नहीं आ गया? धारणा से मैं याद कर रही हूँ पुरानी बात को, तो मन के उपयोग में नहीं आएगा? नहीं, मन में भी उनको एक इंद्रिय आदि को कषाय में रमण कर रहे हैं ना वो। अच्छा, पुरानी के लिए फिर कषाय में उपयोग हो गया। गुलाब आंटी। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ गुलाब जी, ये जो अभी समझा ना 14 बोलों की समील कल्पबोध का वर्णन, तो इसमें यहाँ तक तो डबल डबल आया हुआ है, 8 दुगुनी 16, मतलब 2 से इंटू किया हुआ है। हाँ। तो आगे मतलब बढ़ता जा रहा है ना। आगे देखो गुलाब जी, विशेषाधिक लिए ना, संख्या गुणा नहीं लिए, तो डबल कैसे करेंगे? कुछ अधिक करना है। नहीं, 64 तो संख्या ही गुणा है। नहीं, 64 से संख्या गुणा, उसके बाद 192 से संख्या गुणा नहीं है ना। अच्छा अच्छा। और एक भाभी, हाँ बताइए, आप बताइए। नहीं, मैंने यही कहा कि 192 के बाद में सभी विशेषाधिक्य बोल है, तो कहीं भी दुगना नहीं आ रहा है। अच्छा, ये संख्या गुणा दुगुना आएगा। हाँ, दुगुना तिगुना 100 गुना कुछ भी आ सकता है उसमें। और एक बार भी हम जब यदि टेंशन में लीन है तो भी समुद्रघात होता है। हाँ, तो कषाय हो गया टेंशन की। कोई छोटी सी बात कोई दिल में है तो भी ये होगा। यानी यही कह रहे हैं, लीन है आप तो समुद्घात है। अच्छा, मैं अभी गुरुदेव के गई थी भाभी जी। अच्छा, भीलवाड़ा। आंख के ऑपरेशन कराया गुरुदेव ने भी। अच्छा, आंख का ऑपरेशन हुआ क्या? हाँ, आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो ठीक है, आते हैं, प्रवचन देते हैं। अच्छा, आता है, बाकी ठीक है। अच्छा अच्छा। प्रतिभा जी। भाभी जी, इसमें 255 के बाद जैसे 256वां राशि को कैसे लिया, मतलब कहाँ गई वो? लिया ही नहीं, बस छोड़ दिया, क्योंकि अबंधक को अपन ने 255 पहले बता दिया था ना, वहां तक लाके छोड़ दिए। संख्या से घटित करना है, पीछे देखो। 255 प्लस ऊपर में 1 था तो इसीलिए 256 हो गया, इसलिए? नहीं, वो 1 से ऊपर का प्लस प्लस करोगे तब तो बहुत अधिक हो जाएंगे, सबको प्लस करना पड़ेगा। नहीं, मैं मतलब प्रश्न 502 में फर्स्ट में 1 और 255 दिया हुआ है तो ना। 256 वहां कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तो इन दोनों की नहीं है ना, यहाँ तो सम्मिलित अल्पभूत आ गई। तो सम्मिलित में राशि बतानी, विशेषाधिक बहुत बड़ी राशि होगी, लेकिन संख्या यहीं से घटित करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन 502 में 7 नंबर वाला है ना, अनाकार उपयोग वाले, किसको समझना? 10वें गृहस्थान वाले। हाँ, दर्शन उपयोग वाले। अनाकार उपयोग का काल कम है ना कमला भाई। साकार उपयोग का काल ज्यादा है, तो जल्दी अनाकार उपयोग में जीव रहा 2 मिनट रहा, साकार उपयोग में 10 मिनट रहा, वो बार बार साकार में आता जाएगा ना, तो संख्या बढ़ती जाएगी साकार की। अच्छा, ना अनाकार उपयोग वाला समझेंगे उन्हीं को ना, 10 गृहस्थान वाले कोई नहीं, सभी है इसमें। पहले जीव स्थान में भी तो है अनाकार उपयोग, सभी 1 से 13 तक सभी ले लो। अच्छा, सभी आ जाएंगे क्या? अच्छा, और समय के हिसाब से इसको किया गया है ऐसे। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये गोद के जीव तो लगातार जन्म मरण करते रहते हैं, एक नाड़ी के खटके में लगभग 17.5 बार, और जन्म मरण को सबसे बड़ा दुख बताया गया है। तो वो साता विधि का 16 ऋषि वाले जीव कैसे साता का अनुभव करते हैं? देखिए, जन्म के समय फिर भी पर्याप्त है, अपर्याप्त है, अंतर मुहूर्त तक तो रह ही रहे हैं। उस समय तो जन्म के समय दुख, जीवन में फिर सुख ही हो गया, मरते समय फिर दुख आ गया, और जरूरी नहीं वो साता वेदनी में ही काल कर गए, मरण के दुख को गौण कर दिया। तो ये उस टाइम के लिए होगा जब जन्म और मरण के बीच के टाइम का। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि मरण के समय भी साता वेदनी का हो सकता है उनके। कैसे दर्द को भूल रहे हैं ना, ध्यान कहीं और है, साता में है, काल कर गया, उपयोग नहीं गया। कई जीव अभी भी देखो, मरण का बहुत दुख है,
कई मनुष्य सुखी अवस्था में जाते हैं ना, पर मरण के टाइम तो बोलते हैं ना वो ठीक है, वो इतने करोड़ 3.5 करोड़ वेदना घूम रहे हैं। वेदना को गौण कर देते हैं, उपयोग कहीं और चला जाता है। लोग संसार में कोई अच्छा। धर्म सुना रहा है, कोई उस वक्त बहुत खुशखबरी मिल रही है, और समझ लो उसी धक्के से उसकी मृत्यु आ गई, या उस वक्त मरण का उसका समय हो गई और बहुत खुश है वो और काल कर गया। होता है ना साता वेदनी में भी मरण। पर वेदना वो कहते हैं कि व्यवहार, वो ऐसा कहा जाता है कि व्यवहार में दिखता है कि वो साता में चलते फिरते मर गया, मतलब हार्ट अटैक आया, एक झटके में मर गया, पर दुख तो सही बात है, माना एक जाता समय है। के लिए है ये, लेकिन आसपास का पूरा समय ले लो तो बीच का समय तो बहुत है। हाँ, बस वो बीच के समय को भी मान सकते। ओके। बीच का भी है, पीछे का भी मान लो, वही संस्कार में तुरंत झटका आया, पता ही नहीं चला, एक समय ही तो लगा आत्म प्रदेशों को बाहर निकलने में, वो साता की अनुभूति हाँ पता ही नहीं चला कि दर्द आया। ठीक है सा, जो भी हो, ज्ञानी बता रहे हैं धन्यवाद। इसमें, बीच का तो है लता जी, पीछे का। आंटी, लता जी, हाँ हाँ पूछ रही हूँ दीदी। आंटी जी, आपने अभी फरमाया समुद्घात के बारे में, तो क्या समुद्घात करना या होना अच्छा रहता है कि दोनों रहता है? अच्छा नहीं है। अच्छा ही नहीं है। फिर अब भी आपने फरमाया ना कि साता वेदनी में अपन जैसे अभी साता वेद रहे हैं, तो फिर अगर उसमें समुद्घात कैसे किए, और समुद्घात करे तो क्या किए? हम समुद्घात कहाँ कर रहे हैं अभी हम अध्यात्म में लीन है, आध्यात्मिक हर्ष है हमारे में, तो समुद्घात नहीं होगा ना? नहीं अभी नहीं, अभी मत मान के चलो। हाँ, वही पूछ रही थी। में लीन होना, भौतिक सुख संपदा आदि में लीन हो जाना एकदम, उस वक्त में समुद्घात मानी गई है। ये तो अध्यात्म है, 7वें जीव स्थान से आगे समुद्घात ही नहीं है। 26 जीवों में 7 से 12 में कोई समुद्घात नहीं है, और कितने लीन रहते हैं अध्यात्म में। अभी जी जय जिनेन्द्र, ये 256 राशि कौन सी हुई? 256 असत कल्पना से मान ली गई है एक राशि। जैसे शास्त्र में तो पुष्पा भाई अल्प बहुत वो खाली ऐसे ही है, सबसे थोड़े संख्या गुना ऐसे ही अल्प बहुत है, जिसको टीकाकार महापुरुष ने 256 की संख्या से कहा है। इसमें और राशि, मतलब और राशि कुछ नाम तो आते होंगे ना? 256 आगम में कुछ नहीं है। तो जैसे अब समुद्घात करने वाले सबसे थोड़े 8, ये 8 में क्या कौन से राशि ली है? 256 में से इन्होंने घटित की है क्योंकि देखिए इधर 8 के लिए समुद्घात, फिर शामिल बोल की जब करेंगे, शास्त्र में शामिल बोल की भी अलग अल्प दी है, तो यहाँ पुष्पा भी जी आपको 1 मिनट, पुष्पा जी आप ना प्रश्न समय अर्चना संक्षिप्त रखिए, आपको माइक खुला है ना, पूरी क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न संक्षिप्त रख के पूछ लीजिए, आपका माइक खुला है, पूरी क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट आंटी आप फरमा दीजिए, मैंने उनको म्यूट किया है, वो जो पूछ रहे थे आप फरमा दीजिए, उनका बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था आंटी, माइक मैंने खुला कह था दिया इसलिए। ना कि ये संख्या बैठाई गई है, जैसे उन्होंने कहा समुद्घात करने वाले 8 है, यहाँ 8 और 264 सब उधर से लिए, तो पीछे भी तो बैठानी पड़ेगी। यहाँ समुद्घात करने वाले चौथे पॉइंट में आए हैं, उनको 8 रखे हैं, तो ऊपर से संख्या गुणा का बोल चलता गया। पुष्पा जी आप दोनों को है ना एकदम टैली करेंगे तो बराबर निकल जाएगा ये। आंटी उनको ये नहीं आ रहा कि 8 भी अनंत की राशि लेंगे, ये ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो भी बता दीजिए। वैसे तो आपने लिखा ही है। पहला बोल भी अनंत है। प्रतिभा जी। भाभी जी, अभी श्वेता जी ने जो पूछा ना प्रश्न 508 में, कषाय में उपयुक्त, तो इसमें आपने बोला एकेंद्रिय आदि है, वो तो ठीक है, मतलब कैसे समझाया आपने? जैसे यही रहा, द्रव्य इंद्रिय के और भाव वाले हैं, वैसे भी मान लिया उनको, एक तरफ ले लो द्रव्य इंद्रिय का भाव है, दूसरी तरफ उनको इंद्रियों से दुख भी तो हो रहा है, कोई एक इंद्रिय पानी है, अपन उसको जो भी हिंसा कर रहे हैं आदि कर रहे हैं, उस जीव को इंद्रिय संबंधी भी दुख हो रहा है ना। जिस समय इंद्रिय संबंधी दुख नहीं है, वो सिर्फ कषाय युक्त है, उस समय क्या बोलेंगे उनको? नो इंद्रिय उपयुक्त। ओ मतलब वैसे मेजॉरिटी प्रायोरिटी की अपेक्षा से बोल रहे हैं ना कि भाई कषाय की अभी प्रधानता हो गई। हाँ, प्रधानता। इंद्रिय संबंधी दुख हर समय 22,000 वर्ष तक भी क्या, पृथ्वी का एक जीव है, हर वक्त तो कोई उसको कूटता नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, दुख नहीं दे रहा है। कषाय उपयुक्त होगा तो नो इंद्रिय में उस समय गिना है उनको।
कई टीकाओं में ऐसे कषाय उपयुक्त को भी लिया है इसमें 9 इंद्रिय में। तो उसमें एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सारे सभी ऐसे ही सभी आ गए। हाँ, अभी मैं कषाय उपयुक्त तो मान लो, इंद्रिय संबंधी दुख इस समय नहीं है, तो कौन से उपयोग में हूँ मैं? कषाय उपयोग में। कषाय उपयोग में। ठीक और है। इंद्रिय उपयोग नहीं है तो 9 इंद्रिय उपयोग आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी इंद्रिय का उपयोग चल रहा है और कषाय भी साथ साथ में उसमें भी प्रधानता देख लो। अच्छा, ठीक है। आंटी ये ना मैंने ना शायद मानसा की किताब में पढ़ा था, खिड़किया के नोट्स थे कि जीव 5 इंद्रियों के उपयोग में लगातार नहीं रहता, पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रियों के उपयोग से हटता है तो मन के उपयोग में आता है। फिर जब मन का भी नहीं हो तो कषाय में आ जाएगा। मन के उपयोग में आएगा तो कषाय आ गया ना उसके। मन उपयोग को लिया गया, कषाय उपयोग 9 इंद्रिय में लिया है बहुत जगह। नहीं ऐसा नहीं बोल रही लिया है आंटी, वो तो समझना ही पड़ेगा। एक इंद्रिय वगैरह में भी लगातार इंद्रिय के उपयोग में नहीं रहेंगे तो वो किस उपयोग में जा तो रहे हैं? लगातार मन तो मान लो कि अपन मन कषाय युक्त है तो मन के सहित है, मन में होगा, प्रधानता किसकी हो गई उसके? कषाय भी कर रहे हैं तो मनोवर्गणा के पुद्गल ले ही रहा है संगीत जीव। मैं कुछ भी सोच रही हूँ, तेरा मेरा ये वो, तो मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण कर ही रही हूँ। फिर भी मुख्यता मेरी क्या है? 3 योग में कायिक स्थिति में देखो, मन वचन काया तीनों अभी एक साथ चल रहे हैं, एक को मानेंगे ना, प्रधानता एक को देंगे। ऐसे ठीक है समझ। ठीक आंटी, है, फिर बहुत भी देर हो लोग। गई आपको समाधान देते हुए, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं 5 से 1 मिनट, फिर ले लेंगे 2 डाउट्स। श्रेया जी, नया थोकड़ा। अच्छा, नया वो पढ़ लो ना एक बार, सब कोई खोलो। हाँ सॉरी, हाँ सभी लोग भाग 3 खोल लीजिए, जिनके पास नहीं है वो सुन लीजिए। भाग 3 में पेज नंबर 102। आंटी ये सीधा द्रव्य परमाणु से पढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 6388। हाँ, पूरा ही पढ़ लो ना, 2 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं। 6385 से लिखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ बहुत दिनों बाद अपन भी फेर लेंगे इस टुकड़े को। श्रेया जी 6385। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परमाणु शतक 20 उद्देशक 5। प्रश्न 6385। परमाणु एवं स्कंद के वर्ण आदि के भंगों की यानी पुद्गल के विविध विकल्पों विचित्रता का तल स्पर्शी वर्णन करने के पश्चात द्रव्य परमाणु आदि का कथन क्यों किया गया है? उत्तर, स्कंद का उपादान कारण परमाणु है, अतः परमाणु द्रव्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा से क्या है क्या नहीं, इसकी विवक्षा की जा रही है। प्रश्न 6386। भंते परमाणु कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम परमाणु 4 प्रकार का है। द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु। यहाँ भंते गौतम बहुत टाइम के बाद आया है, एक बार सब लीन हो जाओ। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी नहीं, अनंत तीर्थंकरों के अनंत गणधरों ने भंते ही संबोधन रहा है, आगे गौतम की जगह कुछ भी हो सकता है। प्रश्न 6387। शास्त्र में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन क्यों किया गया है? उत्तर, किसी भी पदार्थ के संपूर्ण बोध में ये चारों सहयोगी होते हैं। द्रव्य परमाणु। प्रश्न 6388। द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर, स्थिर पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। ये पर्याय भाव गुण आदि का आधार होता है। प्रश्न 6389। द्रव्य परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ण आदि की विवक्षा रहित एक परमाणु को द्रव्य परमाणु कहते हैं। पुद्गल का अविभाज्य अंश परमाणु है। अविभाज्य यानी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो परमाणु पुद्गल है। प्रश्न 6390। भंते द्रव्य परमाणु कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम द्रव्य परमाणु 4 प्रकार का है। अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य और अग्राह्य। प्रश्न 6391। द्रव्य परमाणु गुण की अपेक्षा 4 प्रकार का है, उनका क्या अर्थ है? उत्तर, परमाणु नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म और अवयव अंश रहित है, इसलिए इसका छेदन
काटने लायक नहीं होता है, अतः ये अछेद्य है। नंबर 2, इसका सुई द्वारा भी भेदन नहीं हो सकता है, इसलिए अभेद्य है। नंबर 3, इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, इसलिए अदाह्य है। नंबर 4, इसे हाथ आदि से पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए अग्राह्य है। नोट, परमाणु की सूक्ष्मता को अर्थात परमाणु के स्वरूप को विभिन्न प्रकारों से बताया गया है। क्षेत्र परमाणु। प्रश्न 6392, क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, आकाश प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 6393, क्षेत्र परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, एक आकाश प्रदेश को क्षेत्र परमाणु कहते हैं। ये क्षेत्र का अविभाज्य अंश है। प्रश्न 6394, द्रव्य परमाणु का कथन करने के पश्चात क्षेत्र परमाणु का कथन क्यों किया है? उत्तर, द्रव्य परमाणु एक आकाश प्रदेश पर रहता है। आकाश प्रदेश और परमाणु का आकार समान होता है। ये है ना क्षेत्र भगवती सूत्र भाग 3 से पढ़ा जा रहा है। ये किताब है, आपके पास नहीं है तो सुन लीजिए। क्षेत्र परमाणु के प्रकारों के मध्य से द्रव्य परमाणु के स्वरूप को भी विशेष रूप से जाना जा सकता है। इस प्रकार द्रव्य और क्षेत्र के दोनों प्रश्नोत्तरों में परस्पर संबंध है। प्रश्न 6395, भन्ते, क्षेत्र परमाणु कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, क्षेत्र परमाणु 4 प्रकार का है, यथा अनर्ध्य, अमध्य, अप्रदेश, अविभाग। प्रश्न 6396, क्षेत्र परमाणु के 4 प्रकारों का क्या अर्थ है? उत्तर, नंबर 1, क्षेत्र परमाणु यानी एक आकाश प्रदेश का खंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनर्ध है। नंबर 2, क्षेत्र परमाणु एक आकाश प्रदेश में विषम संख्या वाले अवयव नहीं है, इसलिए अमध्य है। नंबर 3, क्षेत्र परमाणु में प्रदेश नहीं है, इसलिए अप्रदेश है। नंबर 4, क्षेत्र परमाणु का विभाग नहीं होता है, इसलिए अविभाग है। काल परमाणु। प्रश्न 6397, काल किसे कहते हैं? उत्तर, जो नए को पुराना करे और पुराने को नष्ट करे, उसे काल कहते हैं। प्रश्न 6398, काल परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, एक समय की स्थिति को काल परमाणु कहते हैं, क्योंकि यह काल का अविभाज्य अंश है। प्रश्न 6399, द्रव्य और क्षेत्र परमाणु के कथन के पश्चात काल परमाणु का कथन क्यों किया गया है? उत्तर, जिस प्रकार द्रव्य और क्षेत्र परमाणु सूक्ष्मतम है, उसी प्रकार एक समय की स्थिति भी काल का सूक्ष्मतम रूप है, इसलिए द्रव्य और क्षेत्र परमाणु के कथन के पश्चात काल परमाणु का कथन किया गया है। प्रश्न 6400, भन्ते, काल परमाणु कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, काल परमाणु 4 प्रकार का है, यथा अवर्ण, अगंध, अरस और अस्पर्श। प्रश्न 6401, काल परमाणु यानी एक समय को गुण की अपेक्षा अवर्ण, अगंध आदि क्यों कहा गया है? उत्तर, काल अरूपी द्रव्य है, इसलिए इसे अवर्ण आदि कहा गया है। भाव परमाणु। प्रश्न 6402, पुद्गल का भाव किसे कहते हैं? उत्तर, पुद्गल के वर्ण, गंध आदि को पुद्गल का भाव कहते हैं। ये पुद्गल के मुख्य गुण हैं जो हर समय उसमें रहते हैं।
ज्ञातव्य बिंदु। 3 लोक में जो कुछ भी दिखाई देता है वह पुद्गल का भाव वर्णादि ही है। प्रश्न 6403 भन्ते भाव परमाणु कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम, भाव परमाणु 4 प्रकार का है, यथा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। प्रश्न 6404 भाव परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर पुद्गल, परमाणु और स्कंद के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एक गुण यावत अनंत गुण वाले होते हैं। एक गुण वाले वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को भाव परमाणु कहते हैं। यह वर्ण, गंध आदि का अविभाज्य अंश है। बढ़िया। आंटी किसी में कोई नए जुड़े हैं ना, तो उन्होंने पूछा है कि साता का समुद्घात नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। किसका? कोई नए जुड़े, हाँ, साता का सही बात। समुद्घात नहीं होता। कई आचार्यों की धारणा है साता का नहीं होता, असाता का ही होता है। आचार्य श्री की धारणा है साता असाता दोनों का समुद्घात हो रहा है। आचार्य श्री इस आधार से फरमा रहे हैं कि अनुत्तर विमान में भी वेद ने समुद्घात बताई है, तो उनके तो प्राय साता का ही उदय होता है, इसलिए मान रहे हैं। आगम में इस संबंध में उल्लेख नहीं है, आचार्यों की धारणा। तो आप जो बोल रहे हैं वो जो आचार्य श्री आपके फरमा रहे हैं, आप उसी को स्वीकार कर लो। हाँ पढ़िए। प्रश्न लेना है, पहले प्रश्न ले लो, टाइम हो जाएगी। भाभी जी प्रश्न 495 ये प्रज्ञापना का। हाँ बोलो। इसमें दूसरा नंबर पॉइंट जो है ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक, ये मैं पूछ रही हूँ। वैसे श्वेता जी ने एक बार कराया था ना कि ऊर्ध्वलोक जैसे बताया था ना कि भी अपने जब बढ़ोतरी होती है तो वो क्षेत्र बहुत फास्ट बढ़ता है ऊर्ध्वलोक की जो सीमा है अधोलोक से, हाँ है ना। तो ये 2 नंबर पॉइंट जो है ऊर्ध्वलोक तिर्यक लोक में अनंत गुना, फिर अपने 3 नंबर में ले रहे हैं अधोलोक तिर्यक लोक में विशेषाधिक। तो अब क्षेत्र तो हालांकि ऊर्ध्वलोक का ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर में सिर्फ निगोद के कारण ही खाली ज्यादा हो गया क्या? हाँ, बादर द्वीप, समुद्र, बादर, निगोद आदि के जीव, आदि जीव और भी आ गए ना यहाँ। हाँ मतलब मेन तो निगोद के कारण हो गया ना। निगोद तो वहां भी है ही, सूक्ष्म हाँ। निगोद तो वहां है, तो सूक्ष्म निगोद यहाँ भी है। हाँ किंतु बादर निगोद बढ़ गई ना यहाँ। बादर निगोद बढ़ गई। और इसी के सूक्ष्म निगोद वहां अधिक है, ऊपर ऊर्ध्व तिर्यक लोक में क्षेत्र बड़ा है तो सूक्ष्म निगोद अधिक हो गई। यहाँ थोड़ा क्षेत्र छोटा है तो चाहे समझ लो एक बिंदु जितने क्षेत्र में सूक्ष्म निगोद कम है, वो कम होते हुए भी बादर निगोद के जीव अधिक हो गए। समुद्र में अब का एक आदि जीव अधिक हो गए, रस जीव भी अधिक हो गए। और इसमें जो 4, 5, 6 नंबर पॉइंट है, मैंने यहाँ पे सब में हम सिर्फ काल को ही, अकेले काल को ही बिठा देंगे ना, तभी ये जैसे ये इसका जो ये था ना पुद्गल का अल्पभौत्व था। प्रश्न 491 यहाँ को दोनों बैठाना होगा ना, दोनों की सम्मिलित अल्पभौत्व है। नहीं मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्रश्न 491 में जो 4, 5, 6 पॉइंट है, और इसी प्रश्न का भी 495 का भी 4, 5, 6 पॉइंट है। 491 में कौन सा पॉइंट बोल रही हो? 4, 5, 6 इसमें देखिए तिर्यक लोक को तो सबसे कम लिया वहां पे, खाली जब हम पुद्गल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वलोक एकदम ऐसे समझ में आ रहा है कि भाई क्षेत्र के अपेक्षा से ले लिया, सीधा सीधा बात है इसमें। ये वाले प्रश्न में खाली काल की अपेक्षा से चेंज हो गया पूरा। आंटी ऊर्ध्वलोक में काल कैसे होगा? प्रतिभा हाँ बोल रही है ना, वो उत्तर दे ही रही है। ऊर्ध्वलोक में काल कहाँ है? तो इसको वो उस क्षेत्र में है, ऊर्ध्व दिशा वाले क्षेत्र में है, वो तो बहुत अल्प है। ऊर्ध्वलोक नहीं भी लो, यहाँ दिशा से अलग नहीं किया है, तो ऊर्ध्व दिशा का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक में आ गया। वहां तो काल है ही, लेकिन अल्प क्षेत्र में है ना, बाकी जगह काल कहाँ है? अधोलोक में कितने बड़े क्षेत्र में काल है। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये अधोलोक में और तिर्यक लोक में काल लिया है, इसीलिए ऊर्ध्वलोक में कम बता दिया। अगर ऊर्ध्व दिशा लेते तो भी हैं नहीं तो अधोलोक बड़ा भी हो गया ना, सातरजु जाजेरा है, ऊर्ध्वलोक माठेरा है ना। नहीं मैं पहले वाले प्रश्न से कंपेयर कर रही थी 491 से। सही बात है, वहां सिर्फ पुद्गल की बात चल रही है, यहाँ पे जीव राशि भी आ गई ना,
तो क्षेत्र बड़ा है तो जीव भी तो अधिक हो गए। पूरे में अधोलोक में जीव अधिक हो गए, सूक्ष्म निगोद के जीव कितने हो गए? सभी जीव बढ़ गए। तो ऐसे तो फिर तिर्यक लोक में ऐसे तो अधोलोक में ज्यादा होने चाहिए थे ना, अगर नहीं तो की बात करेंगे काल तो। से घटित कर दिया। अधोलोक में तो सब जगह काल नहीं है, जीव अधिक हाँ, है। वही मैं पूछना चाह रही थी, मतलब काल को बिठाने से चीज बैठ जा रही है। लेकिन श्वेता जी का जो प्रश्न आया अभी, हाँ, कि 4 नंबर पॉइंट में अपन काल नहीं लें कि मतलब वैसे ऊर्ध्व दिशा की अपेक्षा थोड़े सी जगह ले लें खाली। हाँ, बस ठीक है, हो गया भाई जी, यही प्रश्न था। आंटी अभी अपन जो भाग 3 से पढ़े ना, उसका जो दूसरा पॉइंट मैं पढ़ देती हूँ। क्षेत्र परमाणु एक आकाश प्रदेश में विषम संख्या वाले अवयव नहीं है, इसलिए अमध्य है। इसका मतलब क्या हुआ? भाई क्षेत्र परमाणु एक आकाश प्रदेश है, उसको 2-3 आदि भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता है ना। अच्छा, वो एक है इसलिए। हाँ, भाई 3 भागों में विभाजन कर दो तब तो मध्य सही तो हो जाता है उसका, एक का एक तरफ, बीच में एक रह गया। अनर्ध पहले ही बता दिया कि उसके 2 टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए आधा भाग नहीं है। अब मध्य भी हो गया कि 3 तो क्या 2 नहीं होते तो 3 होते हैं, नहीं 3 भी नहीं होते हैं, इसलिए अमध्य है। ओके ओके आंटी, पहले वाला भी पूछ लो, एक क्वेश्चन था वो। हाँ बोलो। इसमें अपन ने जो पढ़े थे अचित महास्कंद, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ अचित महास्कंद का? अचित महास्कंद पुद्गल है, अनंत प्रदेशी स्कंद, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद 4 स्पर्श वाले होते हैं। वो मान लो कि यहाँ अधोलोक के चरमांत में काले पॉइंट जितना है, छोटा सी है, ये पूरा केवली समुद्घात की तरह पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। दंड कपाट मंथन आदि करके, जैसे केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं ना, वैसे हो जाता है। उसे कहते हैं अचित महास्कंद। अच्छा ठीक है आंटी, मेरा हो गया। हाँ सुनीता। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी, ये जो 502 क्वेश्चन में जो संख्या ली है, ये क्या एजम्पशन है? आयु के बंधक 1, फिर उसके अबंधक मतलब 256 मिलाने के लिए 255 लिया है, फिर अपर्याप्त 2। हाँ, तो ये 1248 जो लिया है, ये किस अपेक्षा से लिया आंटी? भाई इनका जब ले लिया यहाँ पर 255 इनका ले लिया, बाद में देखो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 कितने हैं, सबसे थोड़े आयु के बंधक हो जाएंगे पहला बोल, उससे ये अधिक, उससे सुप्त संख्या गुणा अधिक आ रहे हैं, तो यहाँ 4 लेंगे तभी तो बताएंगे सुप्त को संख्या गुणा। अच्छा, संख्या गुणा इसलिए हम डबल कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, हो गया ये सबका। हाँ आंटी, प्रणाम आंटी, अनंत जय कृपा जय। कराएं, नेक्स्ट क्लास जय सैटरडे जिनेंद्र सभी को।